इसका टॉपिक है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में आई थी। डाल्टन ने जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक थ्योरी का रूप दिया, जो हम किस रूप में जानते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट हैं इसके। इसका पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया है, एटम्स का। सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड मास। जो एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कैसे होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक समान, उनका साइज एक जैसा होगा, उनकी शेप एक जैसी होगी, उनका मास भी एक जैसा ही होगा। ठीक है। अगर मैं किसी कंपाउंड में अगर कार्बन प्रेजेंट है और एक और मेरे पास कंपाउंड है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन कार्बन एटम्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी। थर्ड पॉइंट, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। उनका मास अलग होगा, उनका साइज़ अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं कार्बन के एटम को और ऑक्सीजन के एटम को, तो दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होंगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, क्या बनाने के लिए, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं। ये हमने करा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट है, जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ इन सिंपल रेशो, एक साधारण अनुपात में वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे वाटर है, फॉर्मूला है H2O, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इट इज़ अ सिंपल रेशो। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट रेशो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही कंपाउंड बनाएगा, वो एक से ज़्यादा भी कंपाउंड बना सकता है। जैसे अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। तो 2 एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डेस्ट्रॉयड। एक एटम को ना तो ख़त्म किया जा सकता है, ना ही उसे रिएक्शन के दौरान बनाया जा सकता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो डाल्टन ने दिए, लेकिन इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन थी। तो चलिए लिमिटेशन देखते हैं क्या क्या है। लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। तो क्या कमी है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये हमने गे लुकास लॉ करा था। ठीक है। तो इसमें हमने कहा था कि जब भी 2 गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है उसमें जो रेशो होता है वो सिंपल होता है। ठीक है। तो डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन दिस लॉ। सेकंड पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये यह भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों हैं। जैसे उनका मास अलग क्यों है, उनका साइज़ अलग क्यों है। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो ये मतलब जो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जो तत्व हैं, वो आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके वाटर क्यों बनाते हैं, वो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोर्सेस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपकी 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वो
इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि वाई इट इज़ सॉलिड, वाई इट इज़ लिक्विड, वाई इट इज़ गैस।